वह शाम रोज की तरह ही थी। जब राजीव अपने ऑफिस से थका हारा घर लौटा, दरवाजा खोला तो सन्नाटा कुछ अलग सा महसूस हुआ। आमतौर पर उसकी पत्नी नीलिमा मुस्कुराते हुए दरवाजे पर उसका इंतजार करती थी, पर आज कोई मुस्कान थी, न ही वो महक जो हर शाम घर को सजाया करती थी। नीलिमा पिछले कुछ महीनों से बदल गई थी। वो जो पहले राजीव की हर बात में दिलचस्पी लिया करती थी, अब अक्सर अपने मोबाइल में व्यस्त रहती। जब राजीव बात करने की कोशिश करता तो वह टालने का बहाना बना देती। थोड़ी देर बाद बात करते हैं, अभी सिर में दर्द है, या कितनी बार एक ही बात पूछते हो। राजीव ने शुरू में इसे समय का असर समझा, फिर सोचा शायद वह किसी परेशानी में है। लेकिन जब यह बदलाव एक आदत बन गया, तो उसके मन में शंका ने जगह बनानी शुरू की। राजीव ने एक शाम उसकी गैर मौजूदगी में उसका मोबाइल देखा। उसे खुद पर शर्म आ रही थी कि वह ऐसा कर रहा है, लेकिन संदेह की आग ने उसके नैतिक दायरे को जला डाला था। व्हाट्सएप के चैट में एक नाम उभर कर सामने आया, विवेक सर। वह नाम राजीव को अनजान लगा, लेकिन बातचीत का लहजा दोस्ताना नहीं, बल्कि कुछ ज्यादा ही करीबियों भरा था। कुछ संदेशों ने जैसे उसके सीने में आग भर दी। आज तुम्हें देखा, तुम्हारी मुस्कान ने फिर से दीवाना बना दिया। और नीलिमा का जवाब, काश तुम हर रोज मेरे पास होते। राजीव के लिए यह कुछ ऐसा था जैसे जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसक गई हो। वह कई रातें बिना सोए गुजारता रहा, अपनी आत्मा को समझाता, शायद ये महज एक इमोशनल अटैचमेंट हो, कोई भूल हो। लेकिन जब उसने देखा कि नीलिमा कुछ दिनों के लिए मायके जा रही है और वही विवेक सर उसी दौरान किसी ऑफिस ट्रिप पर उसी शहर में होगा, तब सारे भ्रम टूट गए। वह चुप रहा, नीलिमा से कुछ नहीं कहा। वापस आने पर भी उसने कोई सवाल नहीं किया। पर अब उसके व्यवहार में जिन एक चीजों को ठंडापन लोग था। पहले मजाक नीलिमा समझते भी हैं, ये समझने वही अगर लगी, धैर्य और कुछ तो बदल समझदारी गया से है। की जाए तो समाज एक के लिए दिन मिसाल खाना बन खाते सकती वक्त हैं। राजीव ने अचानक पूछा, कन्हैया का तुम्हें जमीन के मुझसे अब नीचे प्यार घर नहीं है ना? केवल एक आश्रय नहीं था, नीलिमा चौंकी, वह पर बुद्धिमत्ता, तुरंत संभल प्रकृति से गई। ऐसी मेलजोल क्या और बात कर रहे हो? आत्मनिर्भरता की मिसाल बन सच गया। बताओ नीलिमा, क्या तुम किसी और से प्यार करने लगी हो? उसकी आवाज में पीड़ा थी, मगर गुस्सा नहीं। नीलिमा की आंखें भर आई, वह चुपचाप बैठी रही। कुछ देर बाद उसने कहा, मैं नहीं जानती ये सब कैसे हुआ, कब हुआ। तुम अच्छे पति हो राजीव, लेकिन कहीं न कहीं हमारे बीच वो जो जुड़ाव था, वो खो गया था। मैं खुद को अकेला महसूस करती थी, और विवेक, उसने मुझे सुना, समझा। राजीव कुछ पल खामोश रहा, फिर बोला, क्या तुम उसके साथ जाना चाहती हो? नीलिमा की आंखों से आंसू गिरने लगे। मैं नहीं जानती, मुझे समय चाहिए। समय तो हम दोनों को चाहिए, राजीव ने धीरे से कहा। अगले कुछ हफ्तों में दोनों के बीच संवाद बंद हो गया। वे एक ही छत के नीचे दो अजनबियों की तरह रहने लगे। नीलिमा को अब अपने फैसले का वजन महसूस होने लगा था। जिस नयापन ने उसे आकर्षित किया था, वह असल जीवन की जटिलताओं के आगे फीका पड़ने लगा। विवेक का व्यवहार भी अब वैसा नहीं था। उसने महसूस किया कि उसका रिश्ता राजीव से कोई साधारण बंधन नहीं था। वह भरोसे, सम्मान और साथ पर टिका था, जिसे उसने अनजाने में तोड़ा था। एक शाम नीलिमा ने राजीव के पास आकर कहा, अगर तुम कहो तो मैं सब खत्म कर दूं, मैं वापस आना चाहती हूँ। राजीव ने उसकी आंखों में देखा। उसमें अब वो नीलिमा नहीं थी जिसे वह 10 साल पहले शादी कर चुका था, बल्कि एक औरत थी जिसने जीवन की सबसे बड़ी गलती को पहचान लिया था। मैं माफ करना चाहता हूँ, लेकिन भूलना मेरे बस में नहीं है, उसने धीरे से कहा। कुछ समय बाद दोनों ने आपसी सहमति से अलग होने का फैसला किया। तलाक की प्रक्रिया शांतिपूर्ण थी। कोई आरोप नहीं, कोई लड़ाई नहीं, सिर्फ दो लोग जो किसी समय एक दूसरे के जीवन का हिस्सा थे, अब अपने रास्ते अलग कर रहे थे। नीलिमा ने अपने फैसले की कीमत समझी, और राजीव ने अपनी आत्मा के जख्मों को वक्त के हवाले कर दिया। जिंदगी चलती रही। नीलिमा ने खुद को नए सिरे से पहचानने की कोशिश की, और राजीव ने अपने अकेलेपन को स्वीकार कर उसे अपनी ताकत बना लिया। कहानी का अंत कोई जीत या हार नहीं था। यह बस एक सच्चाई थी कि रिश्तों को नजरअंदाज करने पर उनमें दरारें पड़ जाती हैं, और अगर दरारें गहरी हो जाएं, तो सबसे मजबूत दीवार भी गिर सकती है।